नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की प्रसिद्ध लोक और शास्त्रीय गायिका मैथिली ठाकुर ने अब राजनीति की दुनिया में एंट्री ले ली है। मंगलवार को उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में उतार चुकी है। मैथिली ठाकुर के बीजेपी में शामिल होते ही बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। उनके समर्थक इसे संस्कृति से राजनीति की यात्रा बता रहे हैं, तो विरोधी इसे लोकप्रियता का राजनीतिक इस्तेमाल करार दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस कदम पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा, मैथिली ठाकुर अब भगवान की नहीं मोदी और नीतीश की भक्ति करेंगी। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि पहले मैथिली ठाकुर भगवान के चरणों में ध्यान करती थी, लेकिन अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरणों में ध्यान करेंगी। राजपूत ने यह भी कहा कि जनता को समझना चाहिए कि कौन सांस्कृतिक परंपराओं की सेवा कर रहा है और कौन राजनीतिक मंच से भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मैथिली ठाकुर का पार्टी में शामिल होना बिहार की सांस्कृतिक पहचान और महिला सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत संदेश है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैथिली ठाकुर बिहार के घर घर की आवाज है। उनकी लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव आने वाले चुनावों में पार्टी को नई ताकत देगा। कौन है मैथिली ठाकुर, इसके बारे में बात करते हैं। 25 जुलाई 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता रमेश ठाकुर संगीत शिक्षक हैं और गुरु भी, जबकि मां पूजा ठाकुर गृहिणी है। दो भाइयों ऋषभ और अयाची के साथ मैथिली ने बचपन से ही संगीत को अपना जीवन बना लिया। परिवार ने आर्थिक तंगी का सामना किया, लेकिन संघर्षों के बीच मैथिली ने शास्त्रीय और लोक संगीत में महारत हासिल की। संगीत की शुरुआती शिक्षा घर पर हुई और फिर दिल्ली के बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से स्कॉलरशिप के जरिए आगे की पढ़ाई की। वर्षों की साधना के बाद मैथिली आज न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में लोक और शास्त्रीय संगीत की पहचान बन चुकी हैं। अब जब वह सुरों की दुनिया से सियासत के मंच पर आ चुके हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि जनता उन्हें कलाकार के रूप में ज्यादा पसंद करती है या नेता के रूप में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है, तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।